ओम शांति। आज बाबा के 15/12/2021 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है कि ऊंच पद पाना है, राजाई पद पाना है, तो उसका आधार है पढ़ाई और याद की यात्रा। तो जितना चाहे आप गैलिप कर सकते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने सब कुछ अपना समर्पण कर दिया बाबा को, चाहे तन मन धन सब कुछ, फिर ट्रस्टी बन कर के सब कुछ संभाला, तो ऐसे ही बाप को फॉलो करो। तीसरा बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं, लेकिन कैसे? जब याद की यात्रा निरंतर हो और ज्ञान की धारणा एक्यूरेट हो। तो सुनते हैं मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा है, इसलिए जितना चाहो उतना गैलिप कर लो। क्वेश्चन है, कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है, क्यों? आंसर, ड्रामा का जो गुह्य राज है वह पहले पहले नहीं समझाना है, क्योंकि कई मूंझ जाते हैं, कहते हैं ड्रामा में होगा तो आपे ही राज्य मिलेगा, आपे ही पुरुषार्थ कर लेंगे। ज्ञान के राज को पूरा ना समझ मत वाले बन जाते हैं। यह नहीं समझते कि पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। गीत भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बाबा ने इतने भव्य से बच्चों से गुड मॉर्निंग की। मीठे बच्चों गुड मॉर्निंग, तो बाबा को रिस्पॉन्स कीजिएगा सब, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो अभी कर लिया होगा आप सब ने। बच्चों को तो और ही जास्ती आवाज़ से बोलना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि हम इस शरीर द्वारा रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग करते हैं, तो बच्चों को इतना उल्लास से कहना चाहिए ना, वाह बाबा। हाँ, इतना उल्लास से उमंग से कहना चाहिए, वाह बाबा। आखिर वह दिन आया आज, जब बाप और बच्चे मिले हैं। वो दिन आया आज, जिसको सारी दुनिया पुकारती रहती, वह बाप सन्मुख हमसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। फिर जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो पतित पावन को याद नहीं करेंगे। अभी तमो प्रधान है, तब याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अब तुम जानते हो कि बरोबर पतित पावन बाबा को ही आना पड़ता है। वही सुप्रीम फादर गॉड फादर है। क्राइस्ट को सुप्रीम फादर तो नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मानते हैं। सबसे सुप्रीम वह एक ही है। शिव बाबा सबसे ऊंचे से ऊंचा है। यह भी समझते कि वह गॉड फादर ही इन पैगंबरों को भेजते हैं। यह भी जरूर है कि पतितों को पावन बनाने सुप्रीम फादर को ही आना है। अब वह तो निराकार है, कहते भी हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। यह भी किसी को पता नहीं है कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। निराकार को मुख जरूर चाहिए, इसलिए इनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं, हमको अडॉप्ट करते हैं, और यही ब्रह्मा फिर सतयुग में विष्णु बनते हैं। मुख द्वारा ही तो समझाएंगे ना, डायरेक्शन देते हैं कि मन मना भाव, तो मुख द्वारा कहेंगे ना। इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं हो सकती। बाप तो ब्रह्मा द्वारा बैठ सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, हर एक चीज़ का सार निकालते हैं ना। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, आदि आदि, तो वही इसमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज देते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी पिता कहते हैं, तो माता कहाँ? बाप पैर समझाती हैं प्रजापिता भी है तो माता भी है।
क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं तो माँ द्वारा ही बच्चे पैदा होते हैं ना। तो हम हैं मुखवंशावली ब्राह्मण, तो प्रजापिता ब्रह्मा, इसमें पिता भी आ गया और ब्रह्मा, तो इसलिए ब्रह्मा हमारा माता पिता है, बड़ी माँ और पिता भी है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। संगम युग पर शिव बाबा माता पिता बनता है, जिसकी हम पालना में अब पल रहे हैं। भक्ति में केवल गाते हैं, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में वो माता पिता बनता, हम उसको माता पिता बनाकर अर्थात उससे संबंध जोड़ करके सत्युग का वर्षा प्राप्त करते हैं। तो माता कहाँ, बाप बैर समझाते हैं, ये प्रजा पिता भी है तो माता भी है। मैं तो सभी आत्माओं का बाप हूँ, मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। भारतवासी पुकारते भी हैं तुम माता पिता आदि आदि, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। निराकार को माता कैसे कह सकते हैं, वह इसमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं। तो यह ब्रह्मा माता बन जाती है, इन द्वारा ही दैवी रचना करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा दैवी रचना रचते हैं, यह भी अडॉप्टेड मदर है, वह फादर है। इनको फिर नंदीगण बैल भी दिखाते हैं, गाय को कभी नहीं दिखाते। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। कोई नए आते हैं तो डिटेल में सुनाना पड़ता है, नहीं तो इन बातों को वह समझ नहीं सकेंगे। कोई श्रूड बुद्धि होते हैं तो झट समझ जाते हैं। 30 वर्ष वाले भी, 30 वर्ष वाले से भी मांस वाले तीखे चले जाते हैं ज्ञान सुनाने में। इसलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए हम तो बहुत देरी से आए हैं। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो। जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई कर गैलेप कर लेते हैं, यहाँ भी ऐसे है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। बच्चे जानते हैं कि मूल वतन में तो आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, तमो प्रधान आत्माएं तो वहाँ जा नहीं सकते। फिर सब एक्टर अपने अपने पार्ट अनुसार स्टेज पर आते हैं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, हद के ड्रामा में तो 50-60 एक्टर होंगे। यहाँ तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है। बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया है, तो अब समझते हैं ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, कितने साहूकार थे। आधा कल्प विश्व के मालिक थे, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। वहाँ है ही एक धर्म, वह है राम राज्य और यह है रावण राज्य। राम राज्य में विकार होते ही नहीं, वास्तव में इसको ईश्वरीय राज्य कहेंगे। ईश्वर को राम नहीं कहा जाता। बहुत लोग राम राम की माला जपते हैं, परंतु याद तो भगवान को करते हैं। नाम राम का राइट है, क्योंकि ये तो कोई जानते ही नहीं कि ईश्वर का रूप क्या है। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं, रावण कौन है यह भी नहीं जानते। रावण को जलाने पर कितना खर्चा करते हैं। आगे दशहरा दिखाने के लिए बाहर वालों को भी बुलाते थे। साइंस का भी देखो कितना अभी जोर है। ये साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। सुख तो इससे अल्पकाल का ही मिलता है, इससे ही इस दुनिया का विनाश होता है। तो यह दुख हुआ ना। तुम्हारी साइलेंस पावर उन्हों की है साइंस पावर। तुम साइलेंस से अपने स्वधर्म में रहते हो तो पवित्र बन जाते हो। याद से विक्रम विनाश होते हैं, तुम योग बल से राजाई लेते हो। इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। तुम बाबा से राजाई का वर्षा पाते हो। बाहुबल की तो बात ही अलग है। कल्प कल्प तुम बच्चे ही पतित से पावन बनते हो, फिर पावन से पतित बनेंगे। ये ड्रामा है हार और जीत का। परंतु यह बातें सबकी बुद्धि में नहीं बैठेंगी। सब तो सतयुग में आएंगे ही नहीं। तो बेहद का बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। दूसरे धर्म वाले आते ही बाद में हैं। ये पुरानी दुनिया है,
दैवी धर्म का फाउंडेशन सड़ गया है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन था ही नहीं, था मगर अब नहीं है। प्रायलोप गुम हो गया। अब अनेक धर्म हैं, इनको रावण राज्य कहते हैं। कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कोई से भी पूछो कि इस चित्र का अर्थ बताओ क्या है, तो बता नहीं सकेंगे। आत्मा तो एक ही है, उनको कहेंगे विष्णु। विष्णुपुरी भी दिखाते हैं, यह है संगम ब्रह्मापुरी। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए, ब्राह्मण है चोटी। ये विराट रूप का चित्र भी खास भारतवासियों के लिए है, और भारत में फिर बहुत धर्म वाले रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी धर्मों का झाड़ कहा जाता है। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़, परंतु उसमें वैरायटी धर्म है। पहले डिटिज्म, फिर इस्लामिज्म, यह है ब्राह्मण। इस संगम का तो किसी को भी पता नहीं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम ब्राह्मण धर्म जबकि सोशल सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल वर्कर कहा जाता है। सोशल वर्कर भारत में बहुत हैं। उन्हों को भी सिखाते हैं कि नम्रता भाव से सेवा करो। जो पक्के कांग्रेसी थे वह तो झाड़ू आदि भी लगाते थे, मेहतर आदि का काम भी किया करते थे। आगे जो पक्के थे वह चीनी के बर्तन में खाना नहीं खाते थे। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, वही रिपीट होगा। इन बातों को समझते नहीं तो मूंझते हैं। इसलिए ड्रामा का राज शुरू में किसी को समझाना नहीं है। कहेंगे अगर ड्रामा में नूंद होगा तो हमको आपे ही राज्य मिलेगा। बाबा कहते मेहनत बिना तो पानी भी नहीं मिलता, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा समझना जो ड्रामा में होगा तो राज्य मिल जाएगा, परंतु बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। ड्रामा तब कहा जाता है जब कुछ होता नहीं, भी ड्रामा में ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, पास्ट इज पास्ट, ताकि हमारे मन में नेगेटिविटी ना आए। तो बाबा ने कहा, वो फिर कहेंगे अगर ड्रामा में नूंद होगा हमको राज्य आपे ही मिलेगा और पुरुषार्थ भी आपे ही करेंगे। ऐसे मत वाले भी होते हैं, ज्ञान के राजों को पूरा समझते ही नहीं। अरे पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा, आपे ही थोड़ी पानी आकर मुंह में पड़ जाएगा। तो बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। वह आकर सहज रास्ता बताते हैं कि आत्मा को पावन बनाने के लिए मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ही पावन बनाने के लिए श्री मत देते हैं, मुझे याद करो। परंतु वह निराकार है तो जरूर साकार में आकर श्रीमत देंगे। बाप कहते हैं शरीर मेरा मुकर्रर है, ब्रह्मा बाबा का शरीर मुकर्रर है, ये बदली हो नहीं सकता। यह भी नूंद है, गायब भी जाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। ये भगवानु वाच्य है ना, तो बोलने के लिए मुख चाहिए। प्रेरणा से थोड़ी पढ़ाई होती है। प्रेरणा भगवान परमधाम में बैठ के कर भी ले तो हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध पवित्र थोड़ी है जो परमात्मा प्रेरणा करे हम उसको कैच कर ले। कैचिंग पावर ही नहीं वो। और वैसे भी पढ़ाई तो आमने सामने होती है, कोई प्रेरणा से नहीं होती। तो प्रेरणा से पढ़ाई थोड़ी होती है। बाप आकर इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। ये चित्र आदि इस ब्रह्मा ने थोड़ी बनाए, यह भी तो पुरुषार्थी है ना। यह कोई नॉलेजफुल नहीं है, ये तो भक्ति मार्ग में था। भक्तों का उद्धार तो भगवान को ही करना है। भक्ति का फल आकर देते हैं। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाप इसमें प्रवेश कर राजयोग सिखाते हैं। इनका नाम है शिव बाबा। वह कहते हैं मेरा यह जन्म दिव्य अलौकिक है। मेरा आने का पार्ट एक ही बार संगम पर है। ऐसे भी नहीं कि तुम्हारी आत्मा के बुलाने पर आता हूँ। जब मेरे आने का समय होता है तो एक सेकंड भी नीचे ऊपर नहीं होता, एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ।
एक्यूरेट टाइम पर आ जाता हूँ। मुझे ऑर्गन सी कहाँ जो तुम्हारी पुकार सुनूंगा। ये ड्रामा बना बनाया है। जब समय होता है तो आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। ऐसे नहीं कि हमारी रड़ियाँ कोई भगवान सुनते हैं। बहुत बच्चे बाबा को बोलते हैं, बाबा आप तो जानी जाननहार हो, बताओ हम इम्तिहान में पास होंगे, ये काम होगा। बाबा कहते हैं, अरे हम तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने। मेरा जो पार्ट होगा वही बजाऊंगा। जो नहीं सुनने का है वह तो सुनाऊंगा नहीं, जो सुनाने का नहीं वो नहीं सुनाऊंगा। मैं यह बातें बताने थोड़ी आता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। हर एक का पार्ट ड्रामा में नोंधा हुआ है। जो निश्चय बुद्धि नहीं है वह स्वर्ग में चलने के लायक नहीं, और वह बातें भी ऐसी ही करेंगे। बाकी जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने की आत्माएं हैं उन्हों को तो बाबा से ज़रूर आकर सुनना है और वर्षा लेना है। बाकी जो जास्ती पुरुषार्थ नहीं करते वह भी स्वर्ग में तो आएंगे जरूर, लेकिन सजा खाकर कोई पद पा लेंगे। कहते तो बहुत है बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, नारायण बनेंगे, परंतु बच्चों को पुरुषार्थ भी इतना करना चाहिए। बाबा को फॉलो करने की भी ताकत चाहिए। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने की हम में ताकत चाहिए। फॉलो फादर कहते हैं तो इनको देखो ये कैसे सरेंडर हुआ। सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण किया। ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर अपना ममत्व मिटा देना चाहिए। पहले भट्टी से बहुत निकले, अब ऐसे थोड़ी भट्टी हो सकती है। भट्टियाँ तो होती हैं, ढेर की ढेर होती, पर 14 वर्षों तक जो आदि रत्नों ने, हमारी दादियों ने भट्टी की, वो भट्टी अभी नहीं हो सकती। 14 घंटे तो क्या 4 घंटे, 14 वर्ष और कहाँ फिर 14 घंटे, लेकिन 4 घंटे, 1 घंटा भी कंटिन्यू भट्टी में नहीं बैठ सकते हैं। पर वो टाइम था जो दादियाँ इतनी 14 वर्षों तक रही, और शुरू में कितने कितने घंटे याद की यात्रा अर्थात ये भट्टी चलती थी। तो बाबा ने कहा वो ताकत ही नहीं। फॉलो फादर कहते हैं तो इनको देखो कैसे सरेंडर हुआ। सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण कर दिया। ब्रह्मा बाबा ने ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर अपना ममत्व मिटा देना चाहिए। पहले भट्टी से बहुत निकले, अब ऐसे थोड़ी भट्टी हो सकती है। इस कार्य में माताएं कन्याएं आगे जाती हैं, इसमें भी कन्याएं तीखी जाती हैं। देही और देही के संबंधों को भूल जाना है, क्योंकि अब घर चलना है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। अब नाटक पूरा होता है, बाकी समय थोड़ा है। जैसे आशिक माशूक होते हैं, ये बाबा माशूक है, आशिक नहीं है। बाप कहते हैं तुम पतित बने हो तो याद भी तुमको ही करना है। मैं थोड़ी पतित बना हूँ जो तुमको याद करूँ। मैं तो युक्ति बताता हूँ, उस पर चलो। इस दुनिया से ममत्व मिटाते जाओ। अब तो वापस जाना है। ये बुद्धि में ज्ञान है। ये शरीर भी पुराना है। सतयुग में निरोगी शरीर मिलेगा, फिर हम गोरे बन जाएंगे। सांवरे से गोरा कैसे बनते हैं यह भी तुम ही जानते हो। राम को भी काला बनाया है, शिव का लिंग भी काला बनाया है। वह तो कभी काला बनता ही नहीं, वह एवर प्योर है। उनको तो सफ़ेद बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं चित्र ऐसे ऐसे बनाओ जो देखने से आकर्षण करें। अखबारों में कितने चित्र पढ़ते हैं, तुम्हारे नहीं पढ़ते। बाबा तुम बच्चों को तो बेअकल से अक्लमंद बनाते हैं। इस लक्ष्मी नारायण को अक्लमंद किसने बनाया? बाप ने योग द्वारा ऐसा बनाया। तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली है, वह फैलाना है, औरों को सुनाना है, विचार सागर मंथन करना है। गवर्नमेंट कितना पब्लिक के लिए खर्चा करती है। यहाँ जो तुम बच्चों का सो बाप का, और जो बाप का वह तुम बच्चों का। हमारा सो बाबा का, बाबा का सो हमारा। बाप कहते हैं मैं
हूँ निष्काम सेवाधारी। मैं तो दाता हूँ। ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं, वो तो दाता है, वो लेकर के क्या करेंगे। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनाते हैं। ये बाप लेता नहीं, देता है। बाप तो दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ, ऐसे फॉलो फादर करना है। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ कर ट्रस्टी बन ममत मिटा देना है। सेकंड पॉइंट, लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान ही पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के आधार में सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की क़यामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की क़यामत करो। सृष्टि की क़यामत से पहले कमियों कमजोरियों की क़यामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान ना रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसी पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। स्लोगन, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। तपस्या की पॉइंट है, कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्म इंद्रियों के संबंध में आई। विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराएं। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करें, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कराने वाला बन कर्म कराना, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, बंधन में नहीं। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, बंधन में नहीं। ओम शांति।